आधार कार्ड, एपिक कार्ड और अवैध प्रवासियों को लेकर के लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही है। इसी क्रम में जो भी सूचनाएं पुलिस को मिल रही है या सब सुबह के आधार पर जो हिंट आ रहा है उसके आधार पर पूछताछ करके कार्रवाइयाँ की जा रही है। पूर्व में हमने 3 बांग्लादेशी को पकड़ा था जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे, और आज 2 अन्य संदेही जो हैं अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं उनको पकड़ा गया है। उनके खिलाफ मोहन नगर थाने में FIR दर्ज किया गया है। जो कार्रवाई अभी पिटा एक्ट के तहत की गई थी उसी में से लिंक हमें मिला था, ये बांग्लादेशी हो सकते हैं। जब पूछताछ किया गया और इनसे डॉक्यूमेंट्स लिए गए और भी चीज़ें जो इनके मोबाइल का डिटेल्स खंगाला गया, उसके आधार पर ये स्थापित हुआ कि ये बांग्लादेशी हैं। इस आधार पर मोहन नगर थाने में FIR दर्ज किया गया है और 2 महिलाओं के खिलाफ वैधानिक रूप से कार्रवाई की जा रही है। और डिटेल बताएंगे सबसे पहले तो वो भी से सूचना जब प्राप्त हुई कि 2 लड़कियां जिनका नाम सपना शर्मा उर्फ सपना मंडल और एक खुशबू पासवान, ये दोनों महिलाएं अवैध बांग्लादेशी हैं। इस सूचना को जब उनको दोनों को बुला करके उनको पकड़ करके उनसे पूछताछ की गई, उनके दस्तावेज चेक किए गए, उनके मोबाइल की चेकिंग की गई। तो चेकिंग के पश्चात पहले तो वो दोनों महिलाएं बोलती रही कि वो बेसिकली वेस्ट बंगाल की हैं और विगत 8 वर्ष से वो रायपुर और भिलाई में रह करके अपना कॉल सेंटर वगैरह में और स्पा सेंटर में भी काम वगैरह कर रही थी। जब उनसे बेसिक पूछताछ की गई तो एक महिला जिसने अपना नाम सपना शर्मा और सपना मंडल बताया था, इसने इनफैक्ट दोनों महिलाओं ने पूछताछ कर ये जानकारी मिली कि ये मूलतः जोबरहाट दिनाजपुर बांग्लादेश की रहने वाली है। अवैध रूप से लगभग 15 वर्ष पूर्व ये दोनों की दोनों भारत बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करके और उत्तरी दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ आकर के रह रही थी। पहले तो ये सिलीगुड़ी में रहते थे, सिलीगुड़ी से बंगाल आए, वेस्ट बंगाल कोलकाता और कोलकाता के बाद लगभग 8 सालों से लगभग ये दोनों रायपुर में रह रहे थे। रायपुर में रहने के दौरान जो महिला सपना शर्मा है उसका नाम बेसिकली सनाया नूर है। सपना पहले मंडल अपना नाम रखी सपना मंडल, फिर सपना शर्मा की और अभय कुमार शर्मा नाम के एक लड़के से छत रूप से शादी करके और उसके माध्यम से ये रायपुर चंगोरा भाटा में जितने भी अवैध दस्तावेज थे, आधार कार्ड, एपिक कार्ड और पैन कार्ड, वहाँ पे बैंक में जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ज़्यादा थे फर्जी दस्तावेज का उपयोग करके इसके द्वारा अकाउंट वगैरह खुलवाया गया। अभी जब तस्दीक की गई तो तस्दीक से ये पता चला कि महिला भी बांग्लादेशी है। इसी प्रकार जो दूसरी महिला है खुशबू पासवान उर्फ खुशबू बेगम, ये इसका नाम बेसिकली खुशबू बेगम है। ये भी दिनाजपुर बांग्लादेश की रहने वाली है और ये वहाँ से जब सिलीगुड़ी आई, सिलीगुड़ी आने के बाद वहाँ से ये वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में आई। वहाँ एक पासवान लड़का था, उसके साथ ये शादी करके और अपना नाम पहले खुशबू के नाम से इसने एक फर्जी आधार कार्ड बनवाया, फिर उसमें संशोधन करवा करके अपना नाम रानी पासवान रखा। दोनों में अलग अलग बर्थ डेट है, मतलब पहले बर्थ डेट कुछ और था, उसके बाद फिर बर्थ डेट ये चेंज करके दूसरा चेंज करवा करके 1/3/1994 करवा दिया। उसके पश्चात फिर एक तीसरा अपडेट करवाई आधार कार्ड, जिसमें आसनसोल में ये अपना नाम जो है वो रानी पासवान के नाम से करवाई। तो ये अपना नाम अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए और बांग्लादेश का जो अपना नागरिकता था उसको न ओपन हो, भारतीय नागरिकता सिद्ध करने के लिहाज से इन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार किए और दस्तावेज तैयार करने के बाद शो यहाँ रायपुर में और यहाँ भिलाई में दुर्ग में रह रहे थे। मुख्य सूचना पर इनके विरुद्ध इनसे पकड़ा जा करके IPC BNS की विभिन्न धाराओं के तहत भारतीय पासपोर्ट और फॉरेन एक्सचेंज कार्रवाई की गई है और तो ये दोनों एक साथ ही थे कि अलग अलग जगह पर? दोनों बोलकर अलग अलग थे। यहाँ आने के बाद रायपुर में ये एक साथ आए। मोहन नगर थाना क्षेत्र में ये विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई कि 2 बांग्लादेशी महिलाएं अपना नाम बदल करके छद्म रूप से अपने आप को भारतीय नागरिक बता करके वहाँ पे आई हुई हैं।
सूचना पर एसटीएफ एवं मोहन नगर पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान दोनों जो महिलाएं थीं उनको पकड़ा गया। दोनों बांग्ला भाषी थीं। दोनों से पूछताछ करने पर एक महिला ने अपना नाम सपना शर्मा और दूसरे ने रानी पासवान बताया। जब उनको पूछताछ की गई, उनके जो पास डॉक्यूमेंट्स थे उनकी चेकिंग की गई, उनके मोबाइल्स डिटेल्स खंगाले गए, तो इसके बेस पे ये जानकारी प्राप्त हुई कि महिला जो सपना शर्मा थी उसका नाम मूलतः सनाया नूर है और जो दूसरी महिला है जिसका नाम रानी पासवान जो बता रही थी उसका नाम खुशबू बेगम है। दोनों महिलाएं बेसिकली जोबरहाट दिनाजपुर जो बांग्लादेश में पड़ता है वहाँ की रहने वाली हैं और वहाँ से अवैध रूप से भारत बांग्लादेश बॉर्डर को क्रॉस करके यहाँ आई थी लगभग 15 साल पहले। वहाँ से दोनों महिलाएं अलग अलग सिलीगुड़ी आई, सिलीगुड़ी से फिर कलकत्ता आई और कलकत्ता से विगत लगभग 8 वर्षों से वो दोनों रायपुर में रह करके और यहाँ पे अलग अलग लोगों के संपर्क में रह करके छद्म नामों से अपना आधार कार्ड, अपना मतदाता परिचय पत्र, विभिन्न बैंकों में बैंक अकाउंट इत्यादि दस्तावेज बनवा करके और उसका उपयोग कर रही थी। प्रकरण में उनके विरुद्ध बांग्लादेशी नागरिक होने के साक्ष्य विश्वसनीय रूप से पाए गए हैं। इस आधार पे उनके विरुद्ध भारत की नागरिकता के संबंध में जो भी दस्तावेज बनाए गए हैं छद्म और कूट रचित करके बनाए गए हैं, जिसमें बीएनएस के विभिन्न धाराओं, भारतीय पासपोर्ट अधिनियम और फॉरेन एक्ट के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और उनको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।